देते हैं। अंतकाले विपरीत बुद्धि, इसका विवेक जो है कि उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसका जो है कि मूल क्रियाएं की जो है कि तत्व होती है वो धीरे 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 जो है कि नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाने के बाद जो है कि क्रियाएं की जो है कि शक्ति क्षमताएं जो है कि होती है क्या होती है, मलमूत्र के विष्ठा में जीना शुरू कर देते हैं। फिर ये रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं हम क्या में जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। जब कष्ट होते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर वही सुखी में रहते हैं तो ये भोगी कहते हैं सबसे बड़ा मैं, सबसे उत्तम मैं। अरे ये चिल्लाने वाले, तेरी दुर्गति की जो की स्थिति है ना वो बड़ी विडंबना होने वाले। कई लोग पूजा करते हैं, पूजा भी सही से नहीं कर पाते हैं, ढंग से नहीं कर पाते हैं। और पूजा भी तो है कई प्रकार के जानते ही होते हैं। एक आत्म के लिए, एक जो है कि सबको बांटने के लिए करते हैं, एक होती है कि उद्धार करने के लिए होती है, एक होती है संयमी के लिए होती है। तो उसी प्रकार के पूजा का ध्यान अर्थात मंत्र ध्यान स्मरण करने के भी जो है कि 4 विधियाँ हैं। कितना विद्या है? 4 विद्या हैं। तो चारों विद्या को भी आपको मैं प्रत्यक्ष जो है कि जानकारी दे ही देता हूँ। तो 4 प्रकार की जो है कि विद्या हैं, मूल तत्व है। पहला जो है कि योग ध्यान करने की जपने की मंत्र जो है कि जैसे कि बोलते हैं ना मुख से ओम श्रीमन नारायण सीताराम श्री गणेशाय नमः, ऐसे इसी के जो बोलते हैं ये मुख से हुआ, ये पहला स्मरण है, ये पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र जो है कि हमारे हैं जो कि कंठ, कंठ से ध्वनि निकालते हैं। ना मुख चलता है ना तालु चलता है, सब कुछ के सब स्थित रहता है, लेकिन कंठ अंदर से मतलब जपते हुए रहते हैं अंदर से। और तीसरा जो है कि तीसरा है हृदय से स्मरण करते हैं। ना कंठ चलते हैं ना हमारा कोई आवश्यक ही चलते हैं, वो का हृदय से जो है कि स्मरण करते हैं, ये उच्च हुआ। और इससे भी अधिक खतरनाक हैं जो कि मुक्ताबाई ने भी किए थे। और नाभि से, जो कि अगर नाभि से जो व्यक्ति जो है कि स्मरण कर लेते हैं, प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, ये सबसे उच्च और सबसे जो है कि कोटि के श्रेष्ठ हुआ नाभि का स्मरण जो है कि मूल मंत्र है। जो अगर व्यक्ति ये नाभि से उच्चारण कर लेते हैं तो उसका जो है कि अगर जिस व्यक्ति वस्तु को छू देते हैं, वो व्यक्ति जो व्यक्ति नाभि से जो है कि स्मरण करते हैं, अगर जो वस्तु को छू देते हैं, अगर वो वस्तु में जो अगर कान लगा के सुनते हैं तो जो स्मरण वो व्यक्ति कर रहे हैं वही स्मरण जो है कि उसमें में से आवाज आएंगी। इसका तथ्य क्या होते हैं? जैसे कि हम जपें मुख से जपें तो मुख बस से गए कंठ पे, कंठ से जपे तो हृदय में गए, हृदय में से जपे कहाँ गए? नाभि में। अगर जिस वक्त जिस दिन नाभि में स्मरण होना शुरू हो गया तो उस समझ लेना कि आपका पुण्यति मन्नम पुण्यति जन्म से उद्धार होने से कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे ऐसे तो माध्यम होती है, धीरे धीरे जो कि ऊपर जाते हैं, ये एकाएक होने की संभावना नहीं होती है। धीरे 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 उच्च कोटि पर एक ना एक दिन पहुँच ही जावे को। लेकिन तन मन धन गोवर्धन की प्रकृति में करो। कई लोग हैं करते हैं परंतु अच्छे से नहीं करते, झगड़ा कर लेते हैं, इंद्रियां भोगों के विलासों में पड़ जाते हैं, मूल मात्र के गाष्ठे में पड़ जाते हैं। तो भैया इसको होने वाला नहीं है। इसको है पुण्यति मन्नम पुण्यति जन्म जेठरे शयनम आवागास्तम क्रियात्मम दाह संस्कारम शमशानम राखम मूटस्य धेलस्य मोहम परिवारस्य छुटंतश्च अंतिकालम। एका हो जाते हैं। जब इसको शमशान में जाकर जला देते हैं, एक मुट्ठी का राख बना देते हैं, तो इसको क्या होता है? अंतकाल में परिवार से क्या होते हैं? छुट्टी हो जाते हैं। जाओ, छुट्टी हो गया, अब या तो पृथ्वी से जाओ, अब तुमको इस पृथ्वी पर आने का कोई अधिकार नहीं है, तू जाओ, तूने जो कि पाप किया अब जाओ भोगो। और तुम्हारा जो कि पाप का ढेला जो रखा हुआ था, अब उसको ये घर वाले अब मुठला बाण मान के इसका स्मरण करेंगे और इसका जो कि अध्यापन करेंगे, क्रियात्मक करेंगे। और तू जाओ नरक। अब तो तू नरक ही ना आएगा ना, क्योंकि तूने जो कि पाप की है ना, पाप की गठरी जो कि बनी ना, अब तू तो भोगेगा। लेकिन तुम्हारा जो कि किया हुआ धर्म कर्म जो है कि जितना थे ना, अब उसको भोगे मैं स्मरण करूँगा ना, उसका प्रयोग करूँगा। अच्छे ऐसे बताऊँ, जैसे कि आपने जो है कि कार्य किए हैं, क्या किए हैं? कार्य किए हैं, तो वो कार्य
जो ने आप जो है कि पाप किए हैं ना, जो पाप किए